तो हमने कहा कि जो इन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है और फार्मूले में यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो हम 2 लिखेंगे यहाँ पर और 2 के ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर है, तो 2 पर हमने क्या किया, स्क्वायर किया, क्योंकि फार्मूला में है। ठीक है, और फिर इस फार्मूले में जी है और जी का वैल्यू जो है वो क्या है, कैलकुलेटेड है। तो जी का वैल्यू क्या है, कैलकुलेटेड है, यहाँ पर हमने पुट किया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया। ठीक है, इसको इन दोनों मासेस को मल्टीप्लाई किया, इससे 875 आ गया और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से क्या आ गया, 4। ठीक है, फिर ये अपनी जगह पर हमने नीचे लाया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया कि 875 को 4 पर डिवाइड किया, तो ये 218.75 हो गया। ठीक है, फिर हमने 2.1875 को मल्टीप्लाई किया 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 11 के साथ, तो इससे ये वैल्यू आ गई और आखिर में हमारे साथ आंसर क्या आ गया, F इज़ इक्वल टू 14.6 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 9 न्यूटन। तो हमारे साथ इन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कितना हो गया, 14.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं F is directly proportional to the product of M1 and M2। यानी F जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी को। मतलब ये है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका मास बहुत ज़्यादा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इनके दरमियान ज़्यादा होगा। जैसे अर्थ है, तो अर्थ का मास तो बहुत ज़्यादा है ना, जब अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया। और अगर हमारे साथ मास छोटा है, दो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका मास कम है, तो इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। ठीक है, इस तरह अगर हम बात करें और F is inversely proportional